कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन जयराम जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। थोड़ा सा उस ऑडियो को मैं आपको सुना दूंगा, फिर से आपको जवाब दूंगा। सुनाइए जरा, हम भी सुनते हैं। वोट मांगेंगे, उसके बाद एक एक को पेटा मांगेगा। अगर पेटा हम लोग को अच्छा संख्या में मिल गया, किसको भुगतना होगा वो बाद में पता चलेगा। यदि हम लोग किसी भी प्रकार वोट की राजनीति में असफल रहते हैं तो राज्य की क्या दशा होगी डज नॉट मैटर। लेकिन हम कोयलांचल में अंदर खाने से एक ऐसी सेना तैयार होगी जिसका दुष्परिणाम इस राज्य को सहना होगा। क्यों नहीं सहना होगा यार, जमीन हमारी, कोयला का खदान हमारी जमीन पर, और हम भीख मांगेंगे जी। तो अभी मेरे ख्याल से आप सुन लिए होंगे। जी सुन लिए हैं। समझ गए होंगे आप कि इसका मकसद क्या है। कई लोग तो भाई, हालांकि फेसबुक और यूट्यूब पे वायरल नहीं हो रहा है, ये व्हाट्सएप चल रहा था। छोटा सा क्लिप मतलब बनाया गया है। बच्चे को लोग जब माँ बोलती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, लेकिन अभी जो करप्टी लोग हैं उनको एक ही कहता है कि भैया ढंग से काम कर लो नहीं तो टाइगर आ जाएगा, और ये माहौल है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वक्त हम मौजूद हैं बापू वाटिका में, और हमारे साथ कई चेहरे हैं जेबीकेएसएस के वरिष्ठ। केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं टाइगर जयराम महतो, तो वहीं पे मोतीलाल महतो जी हैं, बड़े उपाध्यक्ष हैं, और महासचिव दिनेश साहू जी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा कुश महतो। चलिए हम एक एक लोगों से हम परिचय जान लेते हैं। पहले जी अपना परिचय देते हैं। जी, मैं दिनेश साहू, महासचिव जेबीकेएसएस। जी, मैं कुश महतो, युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष। जी, विराट महतो, महामंत्री जी। तो अभी आप समझ गए होंगे, बाकी दो चेहरे तो भाई अनजान नहीं है, क्योंकि हमेशा आपके समक्ष आते रहते हैं और छाए रहते हैं। सवाल आज कई है, कई पब्लिक का भी है, जो आम जनता है झारखंड की, वो लगातार कमेंट में अपने सवालों को भी रखती है। कई लोग तो हमें कुछ वीडियो भेज करके सवाल करते हैं कि क्या ये जयराम महतो क्या बोल रहे हैं या क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी समय है चुनाव का, वर्ष 2024 समय है चुनाव का। चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो को अलग अलग भाग में आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे मोतीलाल महतो से भी। कई ऐसे मुद्दे हैं और अहम मुद्दे हैं वर्ष चुनाव को लेकर 2024। तो रांची आना कम होता है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति जयराम महतो की दिख रही है, चाहे वो सुबह का 3 बजे हो या रात के 12 बजे हो या दिन का 12 बज रहा हो, कहां है भाई? अपने क्षेत्र में है, लगातार जनता के बीच में है, और उन जनता को लगातार कहते हैं ना जागरूक। कल तक देखने को मिलता था कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां पर लोग चुनाव का मतलब ही नहीं समझते थे, कई लोग तो जैसा कि कई लोग मंच से कहते नजर आते हैं, मुर्गा दारू और पैसा पे न बिक भी। बात समझ रहे हैं? तो लोग शायद उतना ही तक समझते थे। लेकिन यह चुनाव, ये जो एक वोट है, वो आपके लिए कितना महत्व रखता है, शायद आप शहर में आए तो आपको समझ में आएगा। आज ही हमने एक खबर अपलोड किया है, और जिस मुद्दे को कुछ महीनों पूर्व, करीबन हमको लगता है 5-6 महीना पूर्व, जयराम महतो एक मंच से उठाए थे, इवन के एसएमपी न्यूज के समक्ष भी उठाए थे, पीसी करके यही ऑक्सीजन पार्क में, कि उन महिलाओं की क्या परिस्थिति है, उन माताओं की क्या परिस्थिति है, कि जो एक मां नहीं बन सकती है, और जो मां भी बन सकती है वो बच्चे कैसे हो रहे हैं। उन तस्वीरों को आज फिर से एक बार आज हमने उसको शेयर किया है कि क्या कुछ परिस्थिति है वहां की। कोल्हान की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आइए हम बात कर लेते हैं पहले जयराम महतो से, क्योंकि मुद्दा इनका है, और चुनाव में लगातार जिस तरह से ग्रस्त नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, आपसे बात करना भी मुश्किल है अभी। हाँ बिल्कुल, और आप तो भली भांति जानते हैं बड़े भाई कि आपसे लगभग आज 2 सप्ताह से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपसे लाइव ही इंटरव्यू में हम धनबाद से ही बैठे हैं, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होता है कि रात 11 बज जाता है, और फिर आप बोलते हैं कि 11 बजे रात को ऑडियंस जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। फिर अगला दिन सोचते हैं, तो फिर अगला दिन उतना ही बिजी शेड्यूल। और फाइनली, और पहला एक चीज़ है कि हम लोग ऐसे लीडर हैं जो शेड्यूल को फॉलो करने के बाद भी कुछ शेड्यूल नए बनते हैं। चूँकि मैं एक गाँव गया था,
तो मैंने वहाँ सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ये शेड्यूल हमारे डायरी में मेंशन नहीं हुआ है। तो उस लड़के ने कहा कि ना आप हेमंत सोरेन हैं, ना आप सुरेश महतो हैं, आप जयराम महतो हैं, लोग आपको चाहते हैं, आपको नया मेंशन करना होगा, मेरे गांव चलना ही होगा। तो फिर उनका गांव जाना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा सभा होता है 8 पंचायत में, लेकिन 12 कभी 13 हो जाता है, जो कि मुझे लगता है झारखंड के किसी भी कालखंड में उठाकर देख लें, एक दिन में 10 सभा जा पाना, संबोधन कर पाना, मुझे नहीं लगता है आज से पहले झारखंड के इतिहास में हुआ होगा। तो ये इस आंदोलन की देन है, तमाम जो लोग जुड़े हैं उनकी दुआएं हैं, आपकी भी दुआएं हैं कि आज हम लोग एक ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जो चैलेंजिंग है। सही में बड़ा चैलेंज है, लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा चैलेंज है, खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में। शायद जिस तरह से ये लगातार जागरूक कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने अधिकार के लिए केवल घर में बैठ के रोने से नहीं होगा, अधिकार नहीं मिलेगा, आपका वोट ही वो अधिकार दिला पाएगा। और वो वोट आपको किसे देना है, नहीं देना है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जो पार्टियां चुनाव मैदान में आती हैं, हर पार्टियां अपने लिए वोट मांगती है कि वो वोट आप हमें ही दे, लेकिन ये कोई आप पे दबाव नहीं बनाता है कि आप वोट हमें ही दें। लेकिन जहां दबाव बनता है, वैसे लोगों को ये लगातार जागरूक कर रहे हैं कि आप सोच समझ के अपना वोट दें, वोट जाया ना करें। लेकिन मैंने देखा कि पिछले इधर मैं देख रहा हूं कि 2-3 सभाओं में आप कि लगातार घर घर कैंपिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चूँकि अब मुझे भी लगता है क्योंकि इससे पहले जो सभाएं होती थी एवरेज 10,000 की संख्या में लोग होते थे, अधिकतम तो किसी में लाख तक भी लोग रहते थे। लेकिन मुझे लगा कि वहाँ क्या होता है कि केवल सब माने भाषण होता है, भाषण को लोग सुनते भी हैं, लेकिन आई कांटेक्ट की कमी रह जाती है। इसीलिए अब हमने 40 के टुकड़ों में, 100, 150, 200 के टुकड़ों में वहाँ तक लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके घर तक, उनके गांव तक जाकर अपने बातों को, अपने विचारों को रख रहे हैं। प्रभाव भी पड़ रहा है। कुछ दिन पहले हम कांको क्षेत्र में थे, एक बुजुर्ग आदमी, काफ़ी आयु थी उनकी, लेकिन मैंने जब तार्किक बातों को रखा, एजुकेशन की बात रखा, हर एक बूथ में एक लाइब्रेरी, संसद लाइब्रेरी घोषणा की जो बात कही, तो काफ़ी प्रभाव पड़ा। उन्होंने ये तक कहा कि अब मेरी आयु जहाँ तक बची है, मेरा जो जीवन काल बचा है, और जब जब वोट होगा मेरा वोट इसी लड़के को जाएगा, इसी की पार्टी को जाएगा। ये बड़ी बात है। लेकिन हमारा एक सवाल है, हमारे कुछ दर्शक हैं, जैसा कि SMP न्यूज आज से नहीं है, जब से रांची में कोई सोशल मीडिया यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म नहीं था, तब से SMP न्यूज लगातार गरीब गुरबों की बात, आवाज बनते आया है और आगे भी बनते रहेगा। हमारे कुछ दर्शक हैं UAE से और कुछ USA से और एक यूक्रेन से, 3 जगह से एक कमेंट आया था कि जयराम महतो का अगला भविष्य क्या है, क्योंकि हम लोग झारखंड में तो है नहीं, लेकिन क्या लग रहा है कि जयराम महतो चुनाव में तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि वो सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग को इच्छा और महत्वाकांक्षा जैसी कोई बात नहीं कि हमें सांसद विधायक बनना है। 2 साल के दरमियान आंदोलन को हमने देखा, चीज़ों को समझा, छोटे मोटे मूवमेंट किए जिसमें बहुत सारे मजदूरों के हितार्थ में काम हुए, विस्थापितों के हितार्थ में काम हुए, छात्रों, और बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो MP MLO सॉर्ट आउट करते थे, और हमने भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों मैटर सॉर्ट आउट किए। तो उसके बाद हमें लगा कि झारखंड की जो समस्याएं हैं उन्हें पटल पर रखना चाहिए, उन्हें सदन में रखना चाहिए। तो लोकसभा वह भी एक अंग होता है जहां झारखंड के मुद्दे कहीं ना कहीं अनछुए रहते हैं, उन मुद्दों से कोई परिचय नहीं करवा पाता है लोकसभा के सदन को। तो मुझे लगता है वहाँ हमारे जो मुद्दे हैं वहाँ चर्चा होनी चाहिए। वहाँ चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि 40% खनिज संपदा देने वाला झारखंड राज्य, आज तक आपने क्या केंद्र इतनी समझा है कि नहीं कि 40 मिनट का एक मीटिंग झारखंड पर हो और वहाँ के विकास पर, वहाँ के उद्योगों पर, वहाँ के खनन पर, वहाँ के बेरोजगारी पर चर्चा परिचर्चा हो सके। तो उनके कानों तक ये आवाज़ लेकर जाने के लिए मुझे और हमारे जैसे बहुत सारे साथी हैं जो निर्भीक होकर अपनी बातों को रखेंगे, उन्हें सदन में जाने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आपके श्रोता, आपके दर्शक जो यूक्रेन, USA और किसी और एक कंट्री का आपने नाम लिया, मैं उनका सबसे पहले झारखंड की मिट्टी से उनको वंदन करता हूं, नमन करता हूं और उनकी पीड़ा का भी अनुभव करता हूं कि आज अगर वो यूक्रेन में है, USA में है और अन्य देशों में है, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा का जो बैकग्राउंड यही है कि झारखंड की मिट्टी में रोजगार का साधन का सृजन ना हो पाना। वरना कोई शख्स, उसकी माँ होगी धनबाद में, उसके पिताजी होंगे गिरिडीह में, और वो अगर यूक्रेन जैसे देशों में जाता है तो उसकी रजामंदी नहीं होती है। कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने ख्वाबों के, अपने अरमानों के और अपने माता पिता के उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वहाँ तक जाता है।
तो मैं उनको यहाँ से नमन करते इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुद्दे हैं और हमारी जो लड़ाई है उसी बात की लड़ाई है कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य, जहाँ 50 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जहाँ 27% लगभग कोयला पाया जाता है, जहाँ यूरेनियम, जहाँ थ्रोरियम, न जाने कितने कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं, उस राज्य में अगर लोग बेरोजगारी पलायन को तरसें और अहम बात कि वो प्रदेशों में नहीं विदेशों में पलायन कर जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं आज राज्य को और केंद्र को भी इस राज्य के प्रति सोचना चाहिए कि इस राज्य ने क्या नहीं दिया। इतने इतने डैम दिए, इतने इतने उद्योग दिए, कहीं सिंदरी, कहीं बागमारा, कहीं जमशेदपुर, तो कहीं बॉक्साइट की खदान, तो कहीं अभ्रक की खदान है, तो उसके बावजूद आज इस राज्य को मिला क्या एक सवाल बनता है। उस सवाल का हल जानने के लिए सदन में हमें दस्तक देने की आवश्यकता है और सदन को उस सवाल का हल भी देना होगा और उत्तर भी देना होगा कि झारखंड को उन्होंने क्या दिया, झारखंड को क्या दिया। लेकिन अब सवाल है चुनाव का, जैसा कि आप चुनाव में, ठीक है, मेरे ख्याल से गिरिडीह से आप चुनाव लड़ रहे हैं और शायद धनबाद से भी आप लड़ने वाले हैं। देखिए दोनों सीटें चूँकि हमारे एक ज़िला की सीटें हैं, एक और मेरा गिरिडीह लोकसभा, खुद मैं वहाँ का वोटर आईडी को धारण करता हूँ, यानी 2 सीटें जहाँ है जहाँ मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग गिरिडीह पर फोकस किए हैं और गिरिडीह में एक बेहतर रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो धनबाद में भी हमारे बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में नाम का अनाउंसमेंट होगा और हम लोग गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा जो भी क्षेत्र है संसदीय, वहाँ बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे गरीब गुरुओं की आवाज़ सदन तक पहुँच सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव की, ठीक है, चुनावी वर्ष है, लेकिन जिस तरह से आप गिरिडीह में बोल रहे हैं हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक तरफ कौन सी पार्टी है और दूसरे तरफ आप हैं, क्या लगता है कितना टफ हो सकता है जयराम महतो के लिए? देखिए मुकाबला तो टफ है, वो विजयी पार्टियां हैं और उनके कैडर बूथ स्तर तक हैं। देखिए जो सच्चाई है उनको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, मजबूत है, पॉलिटिकली दृष्टिकोण से हमसे मजबूत हैं, अनुभव के दृष्टिकोण से हमसे मजबूत है, आर्थिक दृष्टिकोण से हमसे मजबूत हैं, पार्टी की संरचना के आधार पर हमसे मजबूत हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा कि हमारे पास जो एक चीज़ है, जो हमारा एक्स फैक्टर है कि हम जुनूनी हैं, हम जिद्दी हैं, हम पागल हैं। वो जो उनके जो भी सेलिब्रिटी आएंगे, जो उनके स्टार प्रचारक आएंगे, अगर वो एक दिन में 4 सभा करेंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ मैं 4 का 4 गुना एक दिन में 16 सभा करूँगा और करके दिखा दूंगा। यही हमारी एनर्जी है, गांव गांव तक हम जाएंगे। और मैं पूरे वचन और विश्वास के साथ कहता हूँ कि शायद जिस सीट से मैं लड़ूंगा, चाहे वो गिरिडीह क्यों ना हो, मुझे लगता है प्रत्येक पंचायत तक कदम रखने वाला पहला शख्स मैं झारखंड के इतिहास का बनूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा, हमारी स्टेमिना और सबका आशीर्वाद और दुआ है, हमारे आंदोलनकारी साथियों का ये कुशल रणनीति है कि आज इस कार्य को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। कितने सांसद प्रत्याशी जयराम महतो उतारने जा रहे हैं झारखंड में? लगभग आधे दर्जन के आसपास सांसद प्रत्याशी हम लोग उतारेंगे और मुझे लगता है वे सांसद प्रत्याशी बेहतर परिणाम देंगे। रांची से कौन चेहरे होंगे? रांची से बहुत सारे आंदोलनकारी चेहरे सामने आए हैं, उनके नामों की रायशुमारी ली जा रही है, चर्चा परिचर्चाएं हो रही हैं और बहुत जल्द हम लोग उस पर हमारा आला कमान हमारी हेडक्वार्टर्स पर निर्णय लेगी और बाकायदा बहुत जल्द नाम की घोषणा भी की जाएगी। खूंटी से? खूंटी से अभी तक कोई हमारे जो ऑब्जर्वर की टीम गई हुई थी उनके माध्यम से बेहतर रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। लेकिन खूंटी की टीम को हम लोगों ने विशेष वहाँ, चूँकि हमारी महिला केंद्रीय अध्यक्ष वहीं की है, हमारी बड़ी बहन, तो उनसे लगातार टेलीफोनिक बातचीत हुई है। तो खूंटी में एक माहौल बन रहा है, अगर बेहतर माहौल और पॉजिटिव पक्ष में हम लोग पाएँ तो खूंटी में भी हम प्रत्याशी की चर्चा करेंगे। कई हमारे दर्शक गुमला से भी हैं और उनका कहना है कि जयराम जी आज तक गुमला एक बार नहीं है। नहीं, गुमला गए हैं, शायद 3 बार हमारा गुमला का दौरा हुआ है, गुमला का, बिशुनपुर का, चैनपुर का, आपका लोहरदगा का, लेकिन शायद उस दौरे में उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। पुनः गुमला के दौरे पर हम लोग आएंगे। मतलब जयराम महतो जहां गिरिडीह में फोकस कर रहे हैं, देखिए क्योंकि जो भी ये लोग खड़े हो रहे हैं, यदि हम बात करें जयराम महतो की और मोतीलाल महतो की, ये दो चेहरों को यदि हटा दें तो शायद ऐसे कम ही लोग होंगे कि जिन्हें लोग आपके जेबी कैसे जो लोग जुड़े हैं या लोग वोट देना चाहते हैं। हालांकि उस समय तो नाम भी चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से, किसी और नाम से आपका ये हो रहा है, तो लेकिन जेबी केसेस का ही वो लगभग रहेगा सब चीज़। लेकिन क्या ये सभी क्षेत्रों में आप लोग पहुंच पाएंगे? क्योंकि उनका परिचय आप लोग कराना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है कि परिचय उनका 2 सालों में इतना हो चुका है कि अब मुझे उन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। अतः हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे वह हमारे तर्ज पर गांव-गांव जाएंगे और अपने मेहनत से गांव के लोगों के बीच चौपाल में बैठेंगे
चौपाल में बैठकर चर्चा करेंगे, राजनीति की परिचर्चा होगी और उन्हें अपना मिशन बताएंगे और उनके साथ जुड़कर अपने पक्ष में उनसे मतदान करने के लिए आह्वान करेंगे, जो हमारे झारखंड राज्य के लिए बेहतर हो सके। तो उन्होंने गाइडलाइन दे दिया गया है कि आप लोग गाँव-गाँव जाइए, चौपाल में बैठिए, चर्चा कीजिए और झारखंड को आगे बढ़ाइए। रांची से हालांकि आते तो हैं उधर आपको किसी और जिला से, लेकिन रांची में ही वो रहते हैं। अब फिर से हम नाम नहीं लेंगे, हमने पिछले भी खबर में जिक्र किया था। अभी भी अंदर अंदर नाराज चल रहे हैं कि आज तक कुछ हुआ नहीं उस पर जो जयराम जी ने कहा था। हो गया, आप लेटर देखे कि नहीं? अच्छा। जारी हो गया, उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है केंद्र में, उनको बिल्कुल उनको संतुष्ट करने के लिए और उनके कार्य का, उनके संघर्ष का मतलब सम्मान देने के लिए बाकायदा उनको हमने आदरणीय मोदी जी के समकक्ष रखा है, बड़ी उपाध्यक्ष की माने पद से उनको सुशोभित किया है। तो किया आपने? बिल्कुल लेटेस्ट किए हैं, आप उनको सूचना दे दीजिएगा। अच्छा। हाँ जी, चलिए, यदि आप सुन रहे हो तो शायद फिर आप गलती किए हैं कि हमें सूचना नहीं दिए हैं कि हालांकि इन्होंने कहा था कि मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जनता भी कह रही है, क्या आप जो वादे कर रहे हैं क्या सबको लेके चलेंगे या कुछ खास वर्ग को लेकर चलेंगे? नहीं, सबको लेकर चलेंगे और बिल्कुल हम लोग वादों पर अमल किए हैं। और बड़े भाई, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप हमारे सूची को खंगालें, उसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय की भागीदारी है और बिल्कुल सामाजिक न्याय को हमने आधार बनाकर रखा है। दर्शकों, कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन जयराम जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, थोड़ा सा उस ऑडियो को मैं आपको सुना दूंगा, फिर से आपको जवाब दूंगा। जी, तो अभी मेरे ख्याल से आप सुन लिए होंगे। जी, सुन लिए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अंदर खाने की सेना तैयार करेंगे और उस सेना को बूथ स्तर में युद्ध स्तर पर लगाएंगे और एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, इतनी मेहनत उस सेना से कराएंगे। वो सेना नौजवानों की होगी, वो सेना जिद्दी छात्रों की होगी और वो सेना गांव-गांव तक, बूथ बूथ तक जाएगी और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को बूथ मजबूत करती है, उनके खीट खूंटे को, उनके किले को उखाड़ फेंकेगी और वहां हमारे किले की स्थापना की जाएगी। समझ गए होंगे आप कि इसका मकसद क्या है। कई लोग तो भाई, हालांकि फेसबुक और यूट्यूब पे वायरल नहीं हो रहा है, ये व्हाट्सएप चल रहा था, छोटा सा क्लिप मतलब बनाया गया है। एक्चुअली देखिए, आज देश में ही देखिए राहुल जी, मैं मानता हूं कि बहुत सारा टंग का स्लिप होता है मोदी जी, लेकिन कुछ जगह उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, 30 सेकंड के वीडियो से उनके स्टेटमेंट को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। सालू सोना वाला, उसको पूरा पढ़ा जाए, आज भी अगर देश पूरा सुनेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई विशेष त्रुटि थी। वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे जो मुझे लगता है 3-4 मिनट का वीडियो था। तो ये 30 सेकंड के चक्कर में देश और राज्य ना पड़े, उसकी जो परिभाषा है वो कम से कम 5 मिनट की होगी। उस 5 मिनट के वीडियो को खोजें और उसके आशय को जानने का कष्ट करें। बिल्कुल, इससे पहले भी आपको हम बता दें, आरक्षण के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बातें कर रहे थे, तो उन्होंने पूर्व क्या बोले हम पूर्व प्रधानमंत्री की वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू का जब वो नाम लिए हैं, उसको काट दिया गया है और उसके बाद का भी जो छोटा सा क्लिप है उसे चलाया गया है कि आरक्षण के खिलाफ में ये देश के प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। वैसे ही मेरे ख्याल से आप लोग का भी ऐसे ही किया जा रहा है। बिल्कुल, ऐसा बहुत किया जाता है। तो मैं चाहूंगा, चूंकि आज सोशल मीडिया और आप इंटरनेट से दूर नहीं है, तो इसीलिए एक साइबर कानून बनना चाहिए कि अगर कोई, खासकर जो लोग वैल्यूएबल लोग हैं, जैसे मान के चलिए बाबूलाल मरांडी हैं, सुदेश महतो जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये लोग मान के चलिए वैल्यूएबल पर्सन है अपने पार्टी के, अगर उनकी आईडी से या फिर उनके सम्मानित जिला अध्यक्ष की आईडी से, यानी जिनको पदभार मिला है, अगर उनकी आईडी से अगर इस प्रकार के 30 सेकंड की वीडियोज वायरल होते हैं जो भ्रम फैलाते हैं, तो उन पर साइबर क्राइम के तहत लीगली एक्शन लिया जाए। कम से कम 6 महीने को उन्हें हिरासत में रखा जाए। कोई आज लोकतांत्रिक देश में जहां सबको अपनी स्पीच की आज़ादी है, वहां दिग्भ्रमित करने का प्रयास 30 सेकंड से आप उनके 30 मिनट के वीडियोज को आकलन करेंगे, तो इसलिए साइबर क्राइम के एक अपराध श्रेणी में आना चाहिए। उसके लिए कुछ कानूनों को पालन किया जाए और उसके तहत एक बढ़िया कानून बनना चाहिए। नहीं तो आज इसी प्रकार होगा, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे राहुल जी रहे, जो भी, अगर उन्होंने टांग अप स्लिप एक अलग विषय है, या फिर हम हो सके बहुत कोई झूठ भी बोलते हैं, अगर झूठ है तो उसको आप तर्क दीजिए कि देखिए इन्होंने ये कहा, लेकिन इसका ये, जैसे बहुत कोई मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप उसको तर्क दीजिए कि उन्होंने ये कहा लेकिन इसका मतलब ये होता है, लेकिन आप 30 सेकंड को काट के ले आते हैं जबकि वहाँ उदाहरण कुछ और होता है, तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उचित नहीं है तो भाई अब एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगले खबर में। बच्चे को लोग जब माँ बोलती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, लेकिन अभी जो करप्टी लोग हैं उनको एक ही कहता है कि भैया ढंग से काम कर लो नहीं तो टाइगर आ जाएगा, और ये माहौल है।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।